कि कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन क्या होगा जब मेहनत तो हो पर सिस्टम ही हार मान चुका हो। सरकार पहले ही कई नौकरियों की वैकेंसी काट चुकी है, कहीं तो सालों से एक भी भर्ती नहीं आई और जहां आई भी तो सिर्फ उदासी ही लाई। फिर भी एक बच्चा हिम्मत बटोरता है, हर सुबह अलार्म पर उठता है, किताबों में झुक जाता है, न सिर्फ अपने सपने साकार करने के लिए बल्कि उन माँ बाप की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए जो अपना पेट काट कर अपने बच्चे को घर से कोसों दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं, इस उम्मीद में कि वो भी मेहनत करेगा, सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा। पर इस सब के बदले क्या मिलता है उसे? निराशा और भी ज्यादा निराशा। चलिए जानते हैं इस बवाल की शुरुआत आखिर कहां से हुई, जो आज एक इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है। स्टूडेंट्स पूरी मेहनत के साथ अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही वह उस परीक्षा का एडमिट कार्ड खोलता है, उसके बाद सबसे पहले मैप खोलना पड़ता है, यह देखने के लिए कि उसका सेंटर देश के किस कोने में चला गया। 300 से 400 किलोमीटर दूर किस शहर या गांव में है उसका सेंटर। और एसएससी तो मजाक तब बन गया जब एक छात्र का परीक्षा केंद्र अंडमान और निकोबार आइलैंड भेज दिया गया, वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के। रातों रात छात्रों के सेंटर बदल दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी छात्र मेहनत करता है, खुद व्यवस्था करता है और कैसे भी करके सेंटर तक पहुंचता है। और वहां पहुंचने पर उसे एक बोर्ड टंगा मिलता है, परीक्षा रद्द तकनीकी कारणों से। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, अगले कई दिनों तक परीक्षाएं रद्द होती रहती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के नाम पर, और ये सरकारी एजेंसियां खुद को बरी कर लेती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में एक बेहद गंभीर बात यह भी है जिस पर किसी की नजर नहीं जाती। इन परीक्षाओं में दिव्यांग छात्र भी शामिल होते हैं जो देख नहीं सकते, वह भी जो ठीक से चल नहीं सकते। उन सब का क्या? ना एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है, ना सेंटर की जानकारी समय पर मिलती है। कई बार तो एडमिट कार्ड ही नहीं आता, और एडमिट कार्ड आ जाता तो उसमें सेंटर ही नहीं आता। ऐसे तमाम कारण हैं जिनसे युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। किसी तरह जब वो बच्चा अपनी शिकायत लेकर जाता है तो सरकारी एजेंसियां बहाने देती हैं, संसद में मुद्दा उठता है, फिर भी कुछ नहीं बदलता। एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसीज कहती हैं कि इतने फंड के साथ इतना ही मिल पाएगा। क्या हमारे देश में इतना भी फंड नहीं कि इन एजेंसियों और वेबसाइट को सुधारा जा सके? पर नहीं, सरकार तो योजनाओं पर हजारों करोड़ खर्च कर देती है। तो फिर क्या स्टूडेंट्स का भविष्य कोई समस्या ही नहीं है? ये लड़ाई सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं रही, अब मैदान में उतर रहे हैं वो शिक्षक जिनकी आवाज लाखों छात्र सुनते हैं। खान सर, गगन प्रताप सर, अभिनय सर, राकेश यादव सर जैसे तमाम टीचर जो अब दिल्ली की सड़कों तक पहुंचने जा रहे हैं ताकि थमती आवाजों को एक दिशा मिल सके। आखिर जब देश युवाओं की शादियों में शामिल हो सकता है तो उनकी जिंदगी और भविष्य की परेशानियों में क्यों नहीं? अब वक्त आ गया है कि हम सब एक होकर उनकी आवाज बने, क्योंकि अगर अब भी चुप रहे तो अगली बार हम में से ही कोई फिर इस सिस्टम की बलि चढ़ेगा। अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें और आवाज बने उस छात्र की जो आज खुद से हारने लगा है। धन्यवाद।